नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने पति से अपनी बात मनवाने के लिए सारी हदें पार कर देती हैं। जब तक उनका पति उनकी बात नहीं मानने लगता तब तक वो घर में लड़ाई झगड़ा डाले रहती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी स्त्रियां अपने पति को गुलाम बनाकर रखती हैं। वीडियो बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। किसी राज्य में एक राजा रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली राजा था। अपने राज्य को बहुत अच्छे से चला रहा था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी कि वह अपनी रानी को उदास या नाराज नहीं देख सकता था। जब उसकी रानी किसी बात को लेकर फूल जाती थी तो वह उसे हर प्रकार से मनाने की कोशिश करता रहता था। उसे अच्छे उपहार भेंट करता और उसे जो चीज ज्यादा पसंद होती थी अपने सैनिकों को भेजकर वो चीज मंगाता था। जिस दिन रानी गुस्सा हो जाती थी उस दिन राजा अपने दरबार में भी नहीं जाता था। पूरे दिन महल में रह के उसका मनोरंजन कराता था। कभी गाना गाकर, कभी नाच कर, तो कभी अच्छे अच्छे जोक सुनाकर अपनी रानी को हंसाया करते थे। दोस्तों, अगर पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए तो या दोनों में से कोई नाराज हो जाए तो दूसरे का कर्तव्य बनता है कि वो उसे मनाए और खुश रखने का प्रयास करे। यदि आप अपनी पत्नी को गुस्सा होने पर मनाते हो तो उसमें कोई तौहीन की बात नहीं है, लेकिन पत्नी को सोचना चाहिए कि वो उसे कभी भी नकारात्मक न ले जाए। एक पति द्वारा पत्नी को मनाना, पत्नी पति की कमजोरी न समझे, अपने आप में विशेषता न देखे, बल्कि अपने पति को उतना ही प्रेम और सम्मान देना चाहिए। लेकिन कई बार दोस्तों देखने को मिलता है कि अपने पति की तरफ से मिलने वाले प्यार को पत्नियां अपना घमंड बना लेती हैं। उन्हें लगता है कि उनका पति उनकी खूबसूरती और उनके विशेष गुणों के कारण पति उनका गुलाम है। यही सोच के कारण वो बातों बातों पर रूठना शुरू कर देती हैं और देखती है कि उनका पति उन्हें मनाएगा या फिर नहीं, चाहे पति की गलती हो या ना हो। अगर पति ने उनको नहीं मनाया तो उनको और ज्यादा गुस्सा आता है, फिर बात अपवाद होने लगता है और फिर लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ जाता है। भाइयों और बहनों, इस तरह की नकारात्मक लड़ाई से परिवार टूटते हैं, लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। इसलिए पति पत्नियां आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। राजा जितना ही अपनी पत्नी से प्रेम करता था, उसे हर प्रकार से मनाने का प्रयास करता था, रानी उतने ही ज्यादा और नखरे करती थी और बात बात पर फूल कर बैठ जाती थी। अगर जिस दिन रानी खाना नहीं खाती थी तो उस दिन राजा भी खाना नहीं खाता था, चाहे रानी को भूख लगी हो या फिर नहीं। राजा समझने लगता कि रानी आज किसी बात को लेकर नाराज है। राजा उसे मनाते हुए खाना खाने को कहते तो रानी यह तो नहीं कहती कि आज उसे भूख नहीं है इसलिए नहीं खाएगी, लेकिन वो उससे उसी तरह पेश आती मानो के किसी बात को लेकर उससे बहुत ज्यादा नाराज है। रानी की धीरे धीरे ऐसा करने की आदत बनती चली गई। दोस्तों, अब राजा के महल में रोजाना रूठना मनाना चलता रहता था। एक दिन रानी रूठ कर अपने मैके चली गई। राजा को लगा न जाने उससे कौन सी ऐसी भूल हो गई है जो उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। उस दिन राजा ने भोजन तक नहीं खाया और न ही अपने महल में दीपक जलाया। राजा की बेचैनी को देखकर सारे दास दासियां हैरान थे, लेकिन राजा की उदासी का कारण जानने की किसी ने हिम्मत नहीं की। पूरी रात राजा नहीं सोया और इधर उधर करवटे बदलता रहा। सुबह होते ही राजा अपनी ससुराल पहुंच गया और अपनी रानी से बोला, अगर आप किसी बात को लेकर मुझसे नाराज हो तो मुझे माफ कर दो और मेरे साथ महल चलो। तुम्हारे बिना वो महल मुझे काटने को दौड़ रहा है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। राजा के अत्यंत विनय करते देख रानी नैन मटकाते हुए बोली, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ महल में नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा, रानी साहिबा बताइए आप क्या चाहती हो। तभी रानी बोली कि आप घोड़ा बनो, मैं आपकी सवारी करना चाहती हूँ। राजा घोड़ा बन जाता है और राजा के चापुक मारते हुए पूरा महल घूमती है। फिर रानी राजा के साथ अपने महल में आ जाती है। तो दोस्तों, ये तो रही कहानी। कुछ स्त्रियां अपने
पति के अधिक प्रेम करने वाले स्वभाव को, उनकी कमजोरी समझ लेती हैं और उनके साथ असभ्य व्यवहार करती हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बता दें कि कौन सी स्त्रियां अपने पति को गुलाम बनाकर रखना चाहती हैं। नंबर 1, जिस स्त्री को माता पिता के घर से संस्कार न मिले हो, जो शुरू से ही स्वतंत्र रही हो, जहाँ मन किया वहाँ गई, जो मन में आया वो किया, कभी किसी ने उसे समझाने का प्रयास नहीं किया हो, उसके माँ बाप ने उसे पूरी छूट दी हो, ऐसी स्त्रियां कभी भी अपने पति का सम्मान नहीं करती। नंबर 2, जो शास्त्र ज्ञान से, धर्म कर्म से श्रेष्ठ गुण वाली स्त्री से सदैव दूर रही हो, ऐसी स्त्रियां पति का सम्मान नहीं करती हैं। नंबर 3, जो अपने पति की चाहत को, सम्मान देने की आदत को अपनी श्रेष्ठता और पति की कमजोरी समझती हैं, तो ऐसी स्त्रियां पति को कभी भी सम्मान नहीं देंगी। नंबर 4, जिन्हें अपने रूप पर, कला कौशल और पद पर अभिमान होता है, ऐसी स्त्रियां पति का सम्मान नहीं करती हैं। तो दोस्तों वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।